हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चतुर्थ स्टडी पॉइंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 1A का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज बचे हुए सभी क्वेश्चंस को पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। आप बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो या कोई डाउट आने वाला हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम आपका डाउट पूरी तरीके से दूर कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, समझते हैं आज के वो क्वेश्चंस। वो कौन से क्वेश्चन आपके सामने एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को हमसे कह रखा है संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले लिख देते हैं हल लिख दिया और जिस पार्ट को सॉल्व करना है उसको लिख देते हैं। ये लिखा हुआ 3/4 प्लस ब्रैकेट में -3/2। अब इतना आपका लिखा है तो सबसे पहले अब हर में देखेंगे, हर एक जैसे है या नहीं है। अंश बोलते हैं ऊपर वाले नंबर को और हर बोलते हैं नीचे वाले नंबर को। एक तरफ 4 है और एक तरफ 2 है, एक जैसे नहीं है तो उनको एक जैसा करना पड़ेगा। हमें संख्या रेखा पर इसको शो करने के लिए हमें एक जैसा बनाना पड़ेगा। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो हमारा काम होता है ब्रैकेट खत्म करने का। ब्रैकेट खत्म करने के लिए जो ब्रैकेट के अंदर निशान होता है और जो ब्रैकेट के बाहर होता है उनकी आपस में गुणा करा देते हैं। उन दोनों निशानों की आपस में मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें एक सिंगल निशान मिलता है। देखिए जहां पर ब्रैकेट नहीं है उसको तो ऐसे लिख दीजिए। अभी हमने आपको बताया था ब्रैकेट को खत्म करना है तो ब्रैकेट के जस्ट बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराइए, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिखकर अंदर वाला ऐसे लिख दिया जो भी लिखा हुआ 3/2। अब आप देखिए इस तरफ 4 है और इस तरफ 2 है तो यहां पर भी 4 बनाना है, जिससे कि दोनों तरफ 4 और 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे और 2 से ऊपर करेंगे। याद रखिएगा जितने से नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही ऊपर करेंगे। अब इसके बाद आगे करते हैं। ये तो आ गया 3/4 माइनस 3 दूना 6, 2 दूनी 4। आपके हर एक जैसे बन गए। अब आप आराम से संख्या रेखा बना सकते हैं और उस पर दिखा सकते हैं। संख्या रेखा देखिए, ध्यान से आप स्केल की हेल्प लीजिएगा और बढ़िया से बनाइएगा संख्या रेखा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल सीधी बनाइएगा आप। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। इस नंबर लाइन पर बीचों बीच में 0 होता है, 0 लिख दिया। और 0 से आगे के जो नंबर होते हैं वो प्लस में होते हैं और 0 से जो पीछे के होते हैं वो माइनस में होते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3 और एक 4, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। देखिए बराबर बराबर दूरी पर होने चाहिए। जितना सेंटीमीटर या जितना भी mm आपकी इतनी दूरी होगी उतनी दूरी इसकी, उतनी इसकी, उतनी इसकी, मतलब सब बराबर बराबर होना चाहिए। वही पीछे की कंडीशन में भी बराबर बराबर होना चाहिए। अब ये सब प्लस के हो गए, 0 से आगे के नंबर हैं। अब ये पीछे वाले नंबर सब माइनस में होंगे। -1, -2, -3, -4 और ये -5। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं और वहाँ भी और लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब आपको देखना क्या है, यहाँ पर भैया नीचे लिखा हुआ है 4, 3/4 और 6/4। यहाँ पर कहीं ऐसा है ही नहीं बटे में 4, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी 4 लाना पड़ेगा नीचे। तो इसके लिए सबके नीचे 4 लिख दीजिए। 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और यहाँ पर भी -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है 3/4 कहाँ पर पड़ेगा। पहली बात, इससे पहले कोई निशान नहीं लगा हुआ है तो उसको प्लस नहीं मानते हैं, और अगर प्लस में कोई नंबर है तो 0 से आगे की ओर चलना है और माइनस में है तो वापस आना है। सबसे पहले आपको शुरुआत 0 से ही करनी है। चलिए 0 से शुरुआत करेंगे और हमें कहाँ तक जाना है, 3/4। ये प्लस में है तो 0 से आगे की ओर। चलिए शुरू करते हैं। 3/4 कहाँ पर हमारा पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा। अगर आप नीचे वाले को ना ध्यान दीजिए कुछ देर के लिए तो ऊपर वाले देखिए 3, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3। तो 3/4 पे जाएंगे। बढ़िया से ध्यान से लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ भी लाइन ड्रॉ करिए। स्केल की हेल्प से करिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब हम कहाँ से जा रहे हैं, 0 से शुरुआत कर रहे हैं तो 0 से ऊपर उठे, फिर हम ऐसे गए,
फिर हम ऐसे गए, 3/4 हमारा मिल गया है। अब आप देखिए 6/4 हमारा माइनस में है, माइनस में है तो मतलब हमें पीछे की ओर आना है। देखिए पीछे वहीं से आएंगे जहां पर हम रुके थे, 3/4 पे हम आकर रुके हैं, तो 3/4 से शुरुआत करनी है और वहीं से पीछे आना है। आप -6/4 याद रखिएगा, यहाँ पर अगर एक नंबर और बढ़ा लेंगे, अगर एक नंबर और लिख लेते हैं यहाँ पर -6/4, -7/4, कुछ भी आ जाएंगे, आगे आते चल जाएंगे। तो गलती से भी आप ये मत सोचिएगा -6/4 यहाँ मिलेगा, वो सोचना आपका गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कितने कदम पीछे आ रहे हैं या कितने कदम आगे आ रहे हैं, हमें केवल ऊपर वाला देखिए 6, तो इसका मतलब है हम रुके यहाँ पर हैं तो 6 कदम पीछे आना है, माइनस लगा है इसलिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 5 और फिर यहाँ तक हो गया 6। तो यानी कि -6/4 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मिलेगी, मतलब -6/4 कदम जो हम चल के आएंगे वापसी में वो यहाँ पे आके रुकेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं, लिख देते हैं, ये ऐसे लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर हम रुके थे -6/4 विस्थापन, यहाँ पर भी ऐसे खींच देते हैं। अब क्या करेंगे, ऐसे बढ़िया से ड्रॉ कर दीजिए ताकि अच्छा लगे दिखने में। अब देखिए तीर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि जब हम तीर को ऐसे दिखा रहे हैं तो उसका मतलब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब पीछे की ओर बढ़ रहे हैं तो तीर पीछे की ओर जाएगा। कहाँ से बढ़ रहे हैं, यहाँ से बढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पर आए, फिर हम यहाँ पर आए, तो यानी देखिए तीर पीछे की ओर जा रहा है तो पीछे की ओर आ गए। अब आपको क्या देखना है, सबसे बहुत ध्यान देना है आपको, ध्यान देने वाली बात है, जहां से आपने सबसे पहले शुरू किया चलना, मतलब कि 0 से शुरू किया है आपने, और लास्ट में जहां पर रुके हैं वो गैपिंग देख लीजिए। आपने यहां से शुरू किया है और यहां पर रुके हैं, तो आप इस डिस्टेंस को जो है ऐसे मैच कर दीजिए, बढ़िया से करिएगा ताकि दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। ये हो गया और ये ऐसे कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भी तीर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जो है 0 से इस तरफ के लिए जा रहे हैं पीछे की ओर, तो इसलिए -3/4 हमें मिला है और ये -3/4 दिखा देंगे। इससे पहले आप तीर बनाइए, नीचे की ओर गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, यहाँ बनाइए चाहे ना बनाइए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ही बना दीजिए, कोई जरूरत नहीं, अगर यहाँ बना भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया हमारा -3/4 विस्थापन, विस्थापन। और ये जो हमारा हो गया 0 से हमने चलना शुरू किया था, यहाँ तक गए तो 3/4 विस्थापन, ये प्लस में है, +3/4 विस्थापन, ये विस्थापन लिखा है, समझ जाएगा बढ़िया करके ध्यान से। सब पे लिख रहे हैं आप, जो जो हमने किया था कुछ नहीं लिखना ही बचा था, वो लिखा नहीं था, वो लिख रहे हैं। अब यहाँ से जब वापस गए तो कितना कदम वापस गए थे, -6/4, तो यहाँ पर -6/4 विस्थापन लिख देते हैं, -6/4 विस्थापन। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें और आपका डाउट 100% क्लियर करेंगे। आप ये सोच रहे हैं क्या लिख दिया हमने, चक्कर वक्कर, परेशानी वाली कोई बात नहीं, कुछ नहीं करा हमने। आप शुरू में ही लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, आप जल्दी समझ जाते। हमने 0 से चलना शुरू करा, 3/4 पर रुके तो 3/4 प्लस का विस्थापन दिखा दिया, विस्थापन 3/4 दिखा दिया, देखिए लिखा भी प्लस में 3/4। अब 3/4 से वापस गए हम -6 कदम के हिसाब से, देखिए 1, यहाँ से 2, फिर 3, फिर यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यानी -6/4 विस्थापन, यूं गए और यहाँ पर रुके। तो वही चीज हम लिख दी, जो करा है वो लिखा है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करा है। अब यहाँ पर देखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की गैपिंग कितनी बन रही है, मतलब जहाँ पे शुरू किया और जहाँ पे एंड किया उनके बीच की गैपिंग हमारी 0 से शुरू किया और एंड हमारा -3/4 पे हुआ। तो ये यहाँ पर दिखा दिया, -3/4 है तो -3/4 विस्थापन लिख दिया और यही आपका आंसर आ गया। तो आप लिख दीजिए -3/4, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 का पार्ट फर्स्ट का हमने संख्या रेखा पे दिखा दिया है।
आप बढ़िया से समझिए इसको और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पार्ट सेकंड लगाने वाले हैं, तो आप देख लीजिए, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी हमने पार्ट फर्स्ट को रफ कर दिया है, हमें स्पेस चाहिए था ज़्यादा, तो अब हम इस पार्ट को यहाँ पर लगा देंगे। रफ इसलिए कर दिए पार्ट फर्स्ट को जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाए हम यहाँ पर कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। चलिए पार्ट सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, तो हल लिखकर पार्ट सेकंड उतार दिए मैंने। -3/-4 प्लस ब्रैकेट में 5/-6। अब आपको सबसे पहले वही स्टेप फॉलो करना है, आपको हर को देखना है बराबर है या नहीं है। नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर -4 है और यहाँ पर -6 है। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, पहले ब्रैकेट को ख़त्म कर लेते हैं। ये -3/4 है, तो देखिए यहाँ पर -3/4 लिखा, कोई बाहर निशान नहीं है तो ऐसे उतार दिया। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करा दी तो -5/6 आ गया। ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जैसे निशान है तो इनको कैंसिल कर दिया। अब हमारा जो बच्चा है वो लिख देते हैं 3/4 -5/6। इतना कुछ कर दिया है, कुछ नहीं हमने करा शुरुआत में, केवल और केवल ब्रैकेट को फिनिश करा है। ब्रैकेट फिनिश करने के बाद हमारा इतना बचा है। अब हमें देखना क्या है, एक जैसे नहीं है हर में, ऊपर वाले नंबर को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। यहाँ 4 है और यहाँ पर 6 है, तो 4 और 6 को अब एक जैसा कैसे करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। 4 और 6 का आप एलसीएम ले लीजिए। 4, 6 का लासा, 4, 6 का आप लासा निकालेंगे तो आपका आएगा 12। 4 और 6 का निकाल के देख लीजिएगा आप, अगर 12 कंफ्यूजन हो आपको देख लीजिए। 4 और 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। जब तक 1 1 ना आए तब तक करते हैं। 3 तो 2 से होगा नहीं तो ऐसे लिख दिया। अब 3 3 से ही केवल होता है, 3 यहाँ वाले नंबर की मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी 12 आया। तो यही 12 यहाँ पे लिख दिया एलसीएम। देख लीजिए कैसे निकाला, जिसको नहीं पता है तो। और जिसको अगर एलसीएम निकालना नहीं आता हो तो वो भी मैसेज जरूर करे, जिससे उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ये 12 लिख दिया। अब आपको करना है क्या है, ये एलसीएम जो है आपको बनाना है नीचे, मतलब जैसे कि 3/4 है और यहाँ पर -5/6 है, तो आपको करना क्या है, नीचे 12 बनाना है। तो यहाँ पे 3 से गुणा करा देंगे, नीचे करेंगे तो 3 से ऊपर भी करानी पड़ेगी। अब 12 बनाना है तो 6 में कितने से गुणा कराएं, 2 से गुणा करानी पड़ेगी। यहाँ भी 2 लिखा, नीचे ऊपर भी 2 लिखा। अब ऊपर क्या करेंगे, 3 के 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ऐसे 4 3 12 हो गया, 5 दूना 10 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया। देखिए एक जैसा आ गया ना। तो यही काम हमें करना था। आप इतना चाहे रफली भी कर सकते हैं साइड में दिखाकर 4 और 6 का एलसीएम, आप डायरेक्ट यहाँ पर दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिखा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा आपने 12 लाया कैसे और कैसे क्या आपने बनाया है, पूरा स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब हम देखें कि आपका हर में एक जैसा हो गया। जब हर एक जैसा हो गया है तो नंबर लाइन पे दिखाने को जरूरत, कठिनाई वाली बात है नहीं। अब क्या करेंगे, हम हर एक जैसा देखेंगे। हर एक जैसा हो गया है तो डिफ़िकल्टी वाली कोई बात है नहीं। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए बढ़िया से। सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, स्केल का यूज करिए तो नंबर लाइन आपकी बढ़िया से खींच जाएगी। ये मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए और नंबर लाइन पे बीचों बीच में 0 होता है, तो 0 लिख दिया। अब 0 लिखने के बाद 0 से आगे के नंबर प्लस में रहेंगे, 0 से पीछे वाले सब माइनस में रहेंगे। देखिए पहले तो आगे के नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। आगे और बढ़ाना पड़ रहा है तो आप थोड़ा बड़ी नंबर लाइन ड्रॉ करिएगा अपने हिसाब से, जहाँ पे बराबर गैपिंग से आपके सभी नंबर जितना ज़रूरत है वो तो आ ही जाए। 8 9। आप शुरुआत में ही आप बड़ी नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अब इस तरफ वाले सब प्लस में हो गए, इस तरफ वाले सब माइनस में आ जाएंगे। -1 -2 -3
-4 -5। हम और भी दिखा सकते हैं -6 -7, लेकिन हमें जितना ज़रूरत है मुझे पता है उतना आ जाएगा इस नंबर लाइन के अंदर जितना हमें शो करना है, तो हमने इतना ही दिखाया है। अब देखिए, अब चलना अब कहाँ से शुरू करेंगे? हम चलना 0 से शुरू करेंगे। 0 हमारा यहाँ पर है, तो हमें जाना कहाँ तक? 9/12। ये प्लस में है, तो प्लस में 9/12 कहाँ मिल रहा है? देखिए कहीं पर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो भैया 9/12 तो कहीं है ही नहीं, ना ही 10/12 कहीं भी आपको मिलने वाला है। तो इसका मतलब है पहले जो हर में यहाँ पर है वो नंबर सभी के नीचे लिखते जाइए। 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7 भी उसके नीचे 12, 8 के नीचे 12, 9 के नीचे भी 12, वही चीज़ यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, -4/12, -5/12। समझ गए ना? अब देखिए सबके नीचे 12 लिख दिया आपने यहाँ पर देखते हुए। अब इतना लिखने के बाद अब आपका क्लियर हो गया है, आराम से देख सकते हैं और दिखा सकते हैं। हमें शुरुआत 0 से ही करनी है, तो चलिए 0 से शुरुआत कर लेते हैं। कहाँ तक जाना है? प्लस का 9/12। प्लस का 9/12 हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो आप यहाँ से जाइए बढ़िया से, ऐसे गए और यहाँ से भी बढ़िया लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि दिखने में समझ में आए क्या करा है। और ऐसे जाकर ऐसे इसको मिला दिया। आप सबसे पहले तीर बना लीजिए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए। ये प्लस में 9/12 है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 9/12 विस्थापन, प्लस 9/12 विस्थापन, ये लिख दिया। अब इसके बाद -10/12 है। देखिए माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है हम बैक आएंगे, पीछे की ओर आएंगे। लेकिन कहाँ से आएंगे? जहां पर हम रुके थे। देखिए यहीं से शुरुआत करेंगे। आप -10/12 को ध्यान पूरा ना रखिए, आप केवल -10 को देखिए। तो 10 कदम पीछे आइए, यहीं से, यहां से यहाँ तक 1 2 3, फिर यहाँ तक 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर यहाँ तक 8, फिर यहाँ तक 9, फिर 10, फिर 11। 1 मिनट, हमें 10 तक जाना था, यहीं तक जाना है, यहीं तक जाना है। हमें देख लीजिए -10/12 देख लीजिए, यहाँ से तक 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं तक जाना है। तो यहाँ तक जाने पे हम कैसे शो करेंगे? यहीं से शुरुआत करिए, ये करा और यहाँ पे रुके थे, और ये करा और ऐसे दिखा दिया। क्योंकि अब माइनस लिखा हुआ है तो वापस आ रहे हैं, तो वापस वाला तीर बना दीजिए, इससे पता चल जाएगा आप निगेटिव साइन आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर लिख देते हैं -10/12 विस्थापन। ये आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, जहाँ पे रुके थे 0 से 9/12 तक जाने के बाद, तो वहीं से शुरू करना है, और शुरू करने के बाद हमें -10 कदम पीछे आना है। यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया था, यहाँ तक 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5, फिर यहाँ तक 6, यहाँ तक 7, यहाँ तक 8, यहाँ तक 9, यहाँ तक 10। तो -10/12 जो है हमारा, यहाँ तक चलने पे हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, लास्ट में आप स्टेप क्या करते हैं, जहाँ से शुरू किया चलना और जहाँ पर एंड किया उसके बीच का गैपिंग देख लेंगे। तो आपने क्या करा, यहाँ से शुरू करा है और यहाँ पर आपने एंड करा है, मतलब यहाँ से शुरू करा था और यहाँ पर आपने एंड करा है। तो इसको आपस में मिला दीजिए। ये थोड़ा सा इस तरह लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे क्या लिखा हो, -1, और ये 2 को भी थोड़ा अलग दिखा देते हैं, वरना लाइन के अंदर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। -1/12 ये यहाँ पर है, ठीक है ना? ये तो क्लियर हो गया ना आपको? ये यहाँ पे थोड़ा मिक्स हो जा रहा था, इसलिए इसको अलग कर दिया मैंने। अब आपको करना क्या है, इसको दिखा दीजिए, ऐसे गए, ऐसे गए, हमारा क्या मिला, -1/12। चाहे तीर आगे दिखा दीजिए ऊपर की ओर, नहीं दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं।
तो इतना सब करने के बाद मैंने देखना क्या था, जीरो से जहां से शुरुआत में शुरू किए थे आप जीरो से, और फिर लास्ट में जहां पर रुके हैं एंड किया है, उसके बीच का गैप जो होगा वही हमारा आंसर आ जाता है। -1/12 हमारा आंसर हो गया। तो यहां पर भी आप लिख दीजिए -1/12। इस तरीके से संख्या रेखा पर क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए इसको रफ करना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसको जीरो को भी थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए। ऐसा लग रहा है फाई लग रहा है, ये एक फाई का निशान होता है वो लग रहा था। जीरो थोड़ा यहाँ बढ़ा के लिख देते हैं तो दिखेगा जीरो है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हमें इसको रफ करना पड़ेगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, हर का लासा लेकर सरल करो। इसमें 2 पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं पहला पार्ट। हल लिखेंगे, हल लिखकर जिस पार्ट को सॉल्व करना है उस पार्ट को लिख देंगे। 5/12 प्लस ब्रैकेट में -7/16। अब सबसे पहला काम क्या है आपका, ब्रैकेट को फिनिश करना है, ब्रैकेट खत्म करना है। तो जहां पर ब्रैकेट नहीं उसको तो ऐसे लिख देंगे 5/12। अब यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है। इन दोनों निशानों की आपस में गुणा कराते हैं, फिर हमारा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। हम बता चुके हैं आपको पहले ही, ब्रैकेट को फिनिश करने के लिए ब्रैकेट के अंदर और जस्ट ब्रैकेट के बाहर वाले निशानों की गुणा कराते हैं तो एक सिंगल निशान आ जाता है। वो निशान लगाकर नंबर को ऐसे ही उतार देते हैं। ये प्लस माइनस माइनस होता है और 7/16 जो ऐसे लिख देंगे। अब इतना आपने कर लिया। अब आप देखेंगे हर क्या है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 16 है। जब ऐसी कंडीशन होती है, अलग अलग हर होते हैं, तो वहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। और क्वेश्चन में भी क्या रखा है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। तो 12,16 का लासा, तो 12 और 16 का लासा आप निकालेंगे, निकाल कर देख लीजिए। जिसको नहीं आता थोड़ा वो भी समझ लेगा, और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा, जिससे कि हम अलग से आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो बना सके और आपका कॉन्सेप्ट जो है बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। 2 से 6 बार जाएगा, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, 2 चौके 8, 2 3 तो जाएगा नहीं 2 से, ऐसे लिख दिया, 2 दूनी 4। अब ये 2 है, 2 से ही जाएगा, 3 तो ऐसे लिख दिया, 2 एकम 2, 3 3 से ही जाएगा। जब तक एक नहीं बचता तब तक करते जाते हैं। उसके बाद करते हैं क्या है, इनकी आपस में गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48 आएगा। वही 48 हमारा जो है एलसीएम हो जाएगा। 48 एलसीएम हो गया। अब आपको करना क्या है, 48 को हर में लिखना है, नीचे लिख दिया 48। ध्यान दीजिए, नीचे लिखा है और यहाँ पर जो है नीचे लिखा हुआ है। हमेशा नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करेंगे। पहले हम इतने पोर्शन को हल करेंगे, बाद में इतने पोर्शन जब हल करेंगे तो नीचे वाला सबसे पहले आपको देखना है और यहाँ पर नीचे वाला देखना है। 48 को 12 से भाग करेंगे। आप 48 को 12 से भाग करके देख लीजिएगा, ऐसे करके 48 अंदर, बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर, तो 4 आएगा आपका। या फिर कह लीजिए 12 के पहाड़े में 48 4 बार आता है। तो 4 लिखने के बाद गुणे का निशान लगाकर ऊपर वाला बिल्कुल ऐसे लिख देंगे। ऊपर वाले से कोई समझौता नहीं, बिल्कुल जैसे है वैसे लिखना है। सिर्फ नीचे वाले को भाग करते हैं। भाग करने के बाद जितना भी आपका भागफल आएगा उसको लिखकर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, ये माइनस है तो माइनस लिख दिया, और फिर भाई 48 को 16 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 16 3 48, 3 लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाकर ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे 7। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप 48 को 12 से भाग कर रहे हैं तो भाग करने के बाद 4 तो लिख दिया हमने, लेकिन जब मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं उसके बाद हमें ऊपर वाला लिखना होता है। तो जब आपने इसका आपस में डिवाइड करा तो ऊपर वाला लिखने में आप ऐसा ना करिएगा 7 लिख दें यहाँ पर, तो गलत हो जाएगा आपका।
जब आप इसको इसको भाग कर रहे हैं आपस में, तो आपको इसी के ऊपर वाला लिखना है। सेम भाई, जब इसको इसको भाग कर रहे हैं आपस में, तो इसी के ऊपर वाला 7 लिखेंगे गुणे के बाद। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। अब इनकी आपस गुणा, 4 पंजे 20, आपस गुणा करा दी, और 3 सत्ते 21, नीचे 48। अब देखिए यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। ये प्लस और माइनस माइनस होता है। ये पूर्णांकों वाला वीडियो है, एक हमने बना रखा, 18 मिनट का होगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल की, वहां पर आपको 18 मिनट का एक वीडियो मिलेगा, उसको बढ़िया तरीके से देखिएगा। तो वहां पर आपका पूर्णांक को लेकर, इंटीजर्स को लेकर बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जरूरत पड़ रही है उस चीज की। देखिए 20 की तरफ प्लस है और 21 तरफ माइनस है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो यानी माइनस करना है। तो 21 में से 20 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। माइनस करने के बाद हम देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है। 21 बड़ा नंबर है, 20 और 21 में 21 बड़ा नंबर है, और जो बड़े नंबर तरफ निशान होता है वही निशान लगाना होता है। 21 तरफ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। माइनस लगाने के बाद नीचे वाला तो ऐसे ही लिखते जाते हैं लास्ट तक, जब तक चलता जाता है। ये आपका -1/48 आपका आंसर आ गया। ये पार्ट फर्स्ट हो गया। अब पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। देखिए फटाफट पार्ट सेकंड हल लिखेंगे, और जिस पार्ट को सॉल्व करना है उसको लिख देंगे -3/-11 प्लस ब्रैकेट में -4/33। सबसे पहला काम ब्रैकेट को फिनिश करना है। देखिए यहाँ पर तो कोई ब्रैकेट के बाहर निशान है नहीं। जब ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है तो ऐसे लिख दीजिए -3/-11, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, और 4/33 ऐसे लिख देंगे। हमने कहा था 2 निशान की मल्टीप्लाई कराई, 1 निशान आ गया, अंदर वाला नंबर ऐसे लिख देंगे 4/33। अब आपको क्या करना, देखिए ऊपर माइनस है और नीचे भी माइनस है, सेम सेम साइन है। 3 में माइनस है और 11 में माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका कहीं दिया हुआ है -2x अपॉन -3x, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। या फिर मान लीजिए -3 अपॉन -2, तो भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें ऐसा लिखा हुआ है -3 प्लस x अपॉन -2, तो गलती ना करिएगा, तो आप ना सोचिएगा कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल कैंसिल नहीं होंगे। ये सिंगल पद है और यहाँ पे 2 पद आ गए हैं, और पद की तो बात बाद में, ये कैंसिल नहीं होगा। इस तरीके से कैंसिल नहीं होता है। अगर ऐसा है तो कैंसिल हो जाएंगे, या ऐसा है तो भी कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा है तो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, सेम निशान कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से। तो बचा क्या हमारा 3/11 और -4/33 ऐसे लिख दिए। अब आप देखेंगे हर में यहाँ 11 है और यहाँ 33 है, हर एक जैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, एक जैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो 11 और 33 का एलसीएम लीजिए, वैसे क्वेश्चन में कह भी रहा है एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। 11 33 का लासा, या एलसीएम ऑफ 11 एंड 33। 11 33 का जब एलसीएम निकालेंगे, आप साइड में निकाल कर दिखा लीजिएगा। 11,33 आप सभी को आता होगा, तो आप जब निकालेंगे इससे तो 11 एकम 11, 3 बार जाएगा 33 11 से। अब 3 से ही जाएगा, 1 बच गया, यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ की मल्टीप्लाई कराते हैं, 11 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 33 हो जाएगा, और वही आपका एलसीएम हो गया। और एलसीएम की फुल फॉर्म जो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होती है, याद रखिएगा। अब देखिए एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को हर में लिखेंगे। इतना करते ही वही चीज, पहले इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे, बाद में इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। इसमें नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। 33 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 11 3 33, 3 लिख दिया। अब हमने कहा जब नीचे वाले को नीचे वाले डिवाइड कर देते हैं, तो वो लिखते ही आप मल्टीप्लाई का साइन लगाकर तुरंत इसके ऊपर वाला ऐसे लिखेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे ऊपर वाले साथ। अब माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब देखिए सेम भाई 33 को 33 से भाग करेंगे
तो 1 बचेगा, तो 1 लिख दिया, गुणा लगाकर ऊपर वाला ऐसे ही, ऊपर वाला बिल्कुल ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद। जब आप भाग करते हैं, मान लीजिए 33 को अगर 11 से भाग करना है तो जो बड़ा नंबर होता है उसको अंदर लिखिए, मतलब जो एलसीएम वाला नंबर है इसको अंदर लिखिए और इस नंबर को यहाँ लिखते हैं, ये याद रखिएगा, यहाँ पर गलती ना हो। अगर आपको कन्फ्यूजन होता हो ये कैसे क्या आ रहा है, तो 33 को हम कहते हैं 11 से भाग दो, तो जो 33 एलसीएम वाला है उसको अंदर लिखा मैंने, और ये जो 11 है इसको बाहर लिखेंगे। ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 3 की 3 से गुणा कराएंगे 9 आ जाएगा, और 1 की 4 से कराएंगे 4 एकम 4 और नीचे 33 हो गया। अब देखिए ये 9 प्लस में, यहाँ पर निशान हमेशा नंबर से पहले देखते हैं, यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो प्लस माना जाएगा, और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है तो यानी कि माइनस करना है। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और बड़े नंबर तरफ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे प्लस ना ही लगाइए, प्लस ना लगा होने से प्लस नहीं मानते हैं। और नीचे वाला ऐसे लिखते जाएंगे लास्ट तक जब तक सॉल्व होगा। अब ये सॉल्व हो गया, इसके आगे नहीं हो सकता है, ये आंसर आ गया आपका। स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हुई है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 1B लाई जाएगी। स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें आपका फीडबैक पता चलता रहे, और ये जरूर मैसेज करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी साथ चैनल से बने रहिए, और आप 6 से 12 तक में जो भी क्लास के हैं अपना क्लास विद नेम मैसेज करिए, जिससे कि हम आपके क्लासेस की भी वीडियो जल्दी स्टार्ट कर सकें और आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने में मदद मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।